Hello students, good morning. Today we'll read our first chapter of our first flight written by G.L. Fintus. In this chapter, writer describes the story of faith in God. Lencho, a workaholic farmer of rural area of Mexico, had such a faith in God that he started correspondence with God in the time of need. He got what he demanded from God. The writer gives a theme of faith to the story. You yourself will conclude it after reading the chapter. Through this chapter, the author wants to convey the message that we should keep hope and faith in all situations. Life is a long journey and we have to face ups and downs every now and then. But we must not bend or break. We should keep faith in God and keep hope that things will be favorable soon. Students, as I said, कि ये कहानी एक फेथ की कहानी है। लेंचो जो कि एक बहुत ही मेहनती किसान है और जब उसको ज़रूरत होती है, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उस समय उसे ज़रूरत है कुछ पैसे की, और वो ऐसे घर में रहता है, ऐसे क्षेत्र में रहता है जहाँ पर केवल उसका अकेला घर है। वह दूसरे से किसी से सहायता नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका विश्वास भगवान पर है, और अपने इसी विश्वास के साथ भगवान को वह पत्र लिखता है और पैसे की डिमांड करता है अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए। तो इस प्रकार से वो पत्र व्यवहार करता है, भगवान को पत्र लिखता है। और देखिए उसके पत्र का जवाब भी मिलता है, उसे पैसे भी मिलते हैं परंतु वो पूरे नहीं मिलते। तो एक ऐसा फेथ भगवान पर, और ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है, लेसन के स्टार्टिंग में बिफोर यू रीड आप देख सकते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इट इज सैड। ऐसा कहा जाता है कि फेथ माउंटेन को, पहाड़ को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, हमें अपना फेथ कहाँ करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। और यही एक पर्सन है जिसको ये कहानी बड़े अच्छे से बताती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक किसान है जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है। वह भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद होती हैं। वह 100 पैसे की, अर्थात पैसे यहाँ पिसो मतलब मुद्रा है वहाँ की, मेक्सिको की, तो 100 पिसो के लिए, अर्थात हम इसको रुपए बोल सकते हैं। उस समय ये काफ़ी बड़ी पूंजी मानी जा सकती है तत्कालीन समय की। तो 100 पैसों के लिए पत्र लिखता है। लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेजता है? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने इन क्वेश्चंस के बारे में भी, क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे इस बारे में भी आप विचार करें, अनुमान लगाएं कि क्या उत्तर हो सकता है इन पर्सन्स का, इन क्वेश्चंस का। जैसे कि लेंचो का पत्र क्या भगवान के पास पहुंचता है?
भगवान उसे पैसा भेजता है कि नहीं, और भेजता है तो कैसे भेजता है, किस माध्यम से भेजता है। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और अनुमान ये भी लगाना है आपको कि कहानी क्या हो सकती है, इससे पढ़ने से पहले ही आपको यह अनुमान लेना है। यह एक एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी है कि पैसा कैसे भेजा जाए किसी दूसरे व्यक्ति के पास, एक जगह से बैठ करके दूसरी जगह पर। तो इसके कई तरीके हैं। आज तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी हैं, जिनके माध्यम से कई प्लेटफॉर्म हैं हमारे पास, जैसे कि फोन पे वगैरह, और जैसे कि पेटीएम, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, ये सभी माध्यम हैं। पहले केवल एक ही माध्यम होता था, या तो स्वयं बाई हैंड दे करके आइए, या फिर मनी ऑर्डर के द्वारा आप भेज सकते थे, जो पोस्ट ऑफिस में जा करके मनी ऑर्डर किया जाता था। तो मनी ऑर्डर के द्वारा आप भेज सकते थे। ये उसकी प्रक्रिया दी हुई है इस एक्टिविटी में, आप इसको स्वयं देखें। और इसके बाद मेन चैप्टर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस, यहाँ स्पेसिफिक हाउस की बात की है हमने, और बार बार इसकी चर्चा होगी एक विशेष घर की, तो इसलिए यहाँ द हाउस लिखा गया। द हाउस, वह घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो पूरी घाटी में केवल एक ही था, अर्थात एकांकी घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह पहाड़, छोटी पहाड़ी, लो हिल छोटी पहाड़ी, और क्रेस्ट शिखर, और सेट स्थापित, तो वह छोटी पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मक्का के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदी हुई थी। वैसे डॉटेड दानेदार या बिंदु युक्त होता है, लेकिन यहाँ पे फूलों से लदी हुई। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा, ऐसी फसल जो फूलों से लदी हुई होती है, वह हमेशा एक अच्छी फसल होने का दावा प्रस्तुत करती है। प्रोमिस, वायदा करना, दावा करना। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर, और केवल एक ही चीज की उस समय पर पृथ्वी को जरूरत थी, ए डाउनपोर, एक भारी वर्षा की, और एटलीस्ट ए शॉवर, या फिर एक हल्की वर्षा की, कम से कम एक हल्की वर्षा की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, सुबह से लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल उसने आकाश को देखा पूरा उत्तर पूर्व में। वह आकाश को देख रहा था, क्योंकि उसे उसकी फसलों को बारिश की जरूरत थी, इसलिए वह आकाश की ओर निहारता रहता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और वह अपनी पत्नी को बोलता है, अपनी पत्नी को ये बात कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, महिला जो अपने सपर को तैयार कर रही थी, सपर, डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट, ये सभी हमारे भोजन हैं। सपर, रात्रि का भोजन। महिला जो रात्रि भोजन को तैयार कर रही थी, रात्रि भोज को तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, और छोटे बच्चे playing near the house, वह घर के नजदीक खेल रहे थे जब तक कि महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। come for dinner, भोजन के लिए आ जाओ। it was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drop of rain began to fall. it was during the meal, यह भोजन के दौरान की बात थी कि जैसा लेंचो ने प्रेडिक्टेड, अर्थात लेंचो ने पूर्व घोषणा की थी, प्रिडिक्शन, पूर्व घोषणा, भविष्यवाणी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी या प्रिडिक्शन की थी, उसके अनुसार बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल,
वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन नॉर्थ ईस्ट में अर्थात उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादल, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े पहाड़ अर्थात बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन, उन्हें देखा जा सकता था, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बड़ी ताजा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव ए प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, जो वह व्यक्ति था अर्थात लेंचो, वेंट आउट, वह बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी दूसरे कारण के अर्थात अकारण ही वह बाहर चला गया, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह वर्षा के अनुभव को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था, अर्थात वह वर्षा का आनंद लेना चाहता था। इस कारण से वह बाहर गया, बिना इसके अलावा बिना किसी अन्य कारण के वह बाहर निकल गया वर्षा में। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापिस लौटा तो वह खुशी से बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरने वाली ये वर्षा की बूंदे नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। And you can conclude here that he will get a good crop after rain, after a heavy or at least shower. He will get a good harvest, and it is also a way of getting money. Good harvest can get him money. तो इसलिए वो बोलता है कि फसल से उसे पैसा प्राप्त होगा। दीज आर एंड रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, कि ये आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, ये 10 सेंट ये उनकी चेंज हैं, चेंज मतलब खुले पैसे की बात है। तो 10 सेंट, ये 10 सेंट पीसीज है, 10 सेंट भी यहाँ में मुद्रा है। ये बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसीज हैं और छोटी 5 पैसे के सिक्के कह सकते हैं हम, 5 पैसे के सिक्के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक बहुत ही संतोषजनक अनुभूति, एक्सप्रेशन अनुभूति, अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने अपने पकी हुई फसल, पकी हुई मक्का के खेतों को देखा, विद इट्स फ्लावर, इसके फूलों सहित। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि एक वर्षा रूपी चादर में लिपटे हुए थे। ड्रैप का मतलब कवर, ढके हुए या लिपटे हुए। कर्टेन चादर, पर्दा, और रेन वर्षा, तो वर्षा रूपी चादर में जो लिपटे हुए खेत थे उसने उनको बड़ी संतोषजनक अनुभूति के साथ देखा, भाव के साथ देखा। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, परंतु अचानक ही तेज हवा बहनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, परंतु अचानक ही तेज हवा बहनी शुरू हो गई और वर्षा के साथ साथ लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। हेलस्टोन्स, ओले। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो सभी ओले थे ये रिजेंबल अर्थात प्रतीत होना, बस एक जैसे प्रतीत होना, रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के जैसे प्रतीत होते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे अपने आप को बारिश में धकेल रहे थे। रन आउट, और बाहर दौड़ रहे थे। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में कुछ बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम द मैन, वह व्यक्ति चिल्लाया, वह व्यक्ति बोला। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं बीता, अर्थात ओले गिरते रहे लंबे समय तक। फॉर एन आवर,
द हेल रेन ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक ओले घर पर गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ओले जो हैं बगीचे पर, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, और पूरी संपूर्ण घाटी पर ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत काफी सफेद हो गया था क्योंकि वो ओलों से ढक गया था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे इसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी पेड़ों पर नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचो शॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की शॉल, आत्मा, लेंचो की जो आत्मा थी वो उदासी से भर गई थी। लेंचो का मन उदासी से भर गया। When the storm had passed, और जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो वह अपने खेतों के बीच खड़ा हो गया और अपने बेटों से बोला। A plague of locusts would have left more than this. टिड्डियों का एक दल, प्लेग ऑफ लॉकस्ट, टिड्डियों का दल, टिड्डियों का दल भी इससे कहीं अधिक छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और वह रात्रि एक दुख भरी रात्रि थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य बेकार में चला गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे मरेंगे। स्टूडेंट्स, ओरल कंप्रीहेंशन चेक दी हुई है, आप इनके क्वेश्चन जो हैं इनको कॉपी में लिखेंगे और स्वयं इनके आंसर लिखेंगे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, लेंचो ने किस चीज की उम्मीद की थी? यू नो इट वेल, एक डाउनपोर और शॉवर की। तो इस प्रकार से आप इनको लिखेंगे अपनी कॉपी में। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, परंतु उन सभी के दिलों में जो उस एकांकी घर में रहते थे, घाटी के मध्य में, देयर वॉज ए सिंगल होप, उनके मन में एक उम्मीद थी, केवल एक उम्मीद थी कि भगवान सहायता करेगा, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतने उदास मत होइए, इतने बेचैन मत होइए। इवन दो दिस सीम्स, यद्यपि यह दिखाई देता है, लाइक ए टोटल लॉस, एक संपूर्ण विनाश, फिर भी याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरा है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही बात वे एक दूसरे से कहते थे। वे सभी, उनके घर में उस जो भी प्राणी थे, वे सभी यही बात बोलते थे, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपनी केवल एक उम्मीद के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से सहायता। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने सुन रखा था, जैसा कि उसे बताया गया था, उसे पता था। सी एवरीथिंग, उसकी आंखें अर्थात भगवान की आंखें प्रत्येक चीज को देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहां तक कि इस बात को भी कि किसी के मन में क्या बात है, किसी के मन में गहराई में क्या बात है। कॉन्शियस शॉल। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मैन का अर्थ वर्काहोलिक कह सकते हैं हम। वर्काहोलिक मीन्स परिश्रमी, मेहनती। लेंचो इट मीन्स नॉट ऑक्स ऑफ मैन, अर्थात मैन के रूप में ऑक्स नहीं बल्कि मेहनती व्यक्ति। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में पशुओं की भांति काम करता रहता था, अर्थात काफी परिश्रम करता था वहां पर खेतों में।
बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु अभी भी वह जानता, फिर भी वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, दिन निकलने के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसको वह स्वयं कस्बे में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान को लिखे हुए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। गॉड, गॉड ही रोट, हे भगवान, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। आई नीड ए हैंडेड पीसो in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. I need a hundred पीसो, मुझे 100 पीसो की ज़रूरत है। पीसो मुद्रा होती है, और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, पीसो मुद्रा है, हम यहाँ रुपए बोल सकते हैं। तो मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आती है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, आगे वो छोड़ देता है, इट मीन्स कि भगवान को इससे आगे पता है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, लिफाफे पर उसने पते के स्थान पर टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और लिफाफे में पत्र को रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, और अभी भी मुसीबत उठाते हुए कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, और डाकघर में उसने पत्र के ऊपर एक डाक टिकट चिपकाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे डाक पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, अपने अधिकारी के पास गया, बॉस सीनियर अधिकारी, लाफिंग हर्टिली, बड़े मन से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने अपने उस अधिकारी को, अपने अधीक्षक को, अपने बॉस को पत्र दिखाया जो भगवान को लिखा हुआ था। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, एक डाकिये के रूप में अपने जीवन में उसने कभी भी इस पते को नहीं देखा था, या इस पते को वह नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, वह पोस्टमास्टर यानी कि डाकपाल, पोस्ट ऑफिस का अधिकारी जो होता है, सबसे बड़ा अधिकारी, उसे पोस्टमास्टर कहा जाता है, अधीक्षक भी कहा जा सकता है। ए फैट, जो कि एक काफी मोटा, एमेबल होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, तो वह फ्रेंडली एंड प्लीजेंट अर्थात मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला और आनंद प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति था। द पोस्टमास्टर फैट एमेबल फिलो, जो डाकपाल था वह एक मोटा और एक बहुत ही प्रसन्नचित और मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। ब्रोक आउट एकदम से, जोर से, वह जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, परंतु लगभग तुरंत ही वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और लेटर को डेस्क के ऊपर रखकर थपथपाते हुए बोला, कमेंटेड बोला, कहा, व्हाट फेथ, कितना गहरा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी भी इच्छा है कि मेरा विश्वास भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के जैसा हो। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर दिया, ऐसा वो विस्मय के साथ बोलता है, हैरानी के साथ बोलता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में उस लेखक या पत्र लिखने वाले व्यक्ति का विश्वास ना टूटने देने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, वह पोस्टमास्टर, वह डाकपाल एक विचार मन में लाता है।
उस व्यक्ति के विश्वास को बचाए रखने के लिए भगवान में वह एक विचार सूझता है उसे, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, परंतु जैसे ही उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह पत्र स्वयं एक प्रमाण था, दैट टू आंसर इट, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसे सद्भावना, गुडविल, सद्भावना, इंक और पेपर की बजाय कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत थी इस पत्र का उत्तर देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, परंतु वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। स्टक का मतलब चिपकाना, चिपका हुआ, वह अडिग भी कह सकते हैं यहां पर। तो वह अपने रेजोल्यूशन, अपने निर्णय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और उसने अपने एम्प्लॉयज से, अपने कर्मचारियों से, उसके मातहत जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस के, उनसे पैसे के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा दिया। एंड several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके काफी सारे दोस्तों ने भी उसे इस दया के एक कार्य के लिए कुछ ना कुछ दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible for him, यह उसके लिए असंभव था, to gather, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ। यहां एक टू और गैदर जो अलग अलग लिखे हुए हैं, इसका मतलब इकट्ठा करना, और टुगेदर एक साथ। एक साथ इतने पैसे इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था, अर्थात 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान के पास आधे से कुछ ज्यादा पैसा भेजने में समर्थ हो पाया, या आधे से कुछ थोड़ा ज्यादा ही पैसा भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने लिफाफे में पैसा रखा। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता इस पर लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और इस पत्र के, एंड विद इट ए लेटर, और इसके साथ एक पत्र भी रखा, इस लिफाफे में पैसे के साथ एक पत्र भी रखा। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक सिंगल वर्ड ही लिखा हुआ था। कंटेनिंग का मतलब रखना, जिस पत्र में केवल एक ही सिंगल वर्ड था, एक ही शब्द था, सिग्नेचर के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, सामान्य दिनों की अपेक्षा लेंचो कुछ जल्दी आ गया। बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी, यूजुअल सामान्य, सामान्य समय से थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं वह डाकिया ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे वह पत्र दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो डाकपाल था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, वह एक ऐसी संतोष की अनुभूति ले रहा था, एक ऐसे व्यक्ति की भांति, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने परफॉर्म कर दिया, पूरा किया, ए गुड डीड, डीड कार्य, जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, ऐसे व्यक्ति की भांति वह संतोष की अनुभूति कर रहा था, संतोष के भाव ले रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने नहीं दिखाया द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, हल्का सा भी हैरानी उसने नहीं दिखाई, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, अर्थात पैसे को देखकर के बिल्कुल भी चकित नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, परंतु वह गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड,
और ना ही वह इनकार कर सकता था लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उस बात के लिए जो उसने रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो विंडो के पास चला गया, खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहां पर उसने शाही और कागज के लिए पूछा, कहा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और सार्वजनिक लिखने की मेज के ऊपर बैठकर उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. With much wrinkling of his brow, अपनी भौहों को और अधिक सिकोड़ते हुए, रिंकल होता है झुर्रियां बनाना या सिकुड़ना, तो अपनी भौहों को यहां पर सिकुड़ना लगाएंगे, भौहों को और अधिक सिकोड़ते हुए, सोचने की मुद्रा भी कहलाती है। caused by the effort, जो इस प्रयास में की वजह से सिकुड़ रही थी, he had to make to express his ideas, जो है अपने आइडियाज को, अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने में प्रयास जो कर रहा था, उसके कारण उसकी भौहें और अधिक सिकुड़ती जा रही थी और उनके साथ उसने सार्वजनिक मेज पर लिखना शुरू किया। When he finished, जब उसने अपना कार्य पूरा किया, he went to the window, वह खिड़की पर गया, to buy a stamp, एक डाक टिकट खरीदने के लिए, which he licked and then affixed to, जिसको उसने गीला किया, लिक गीला करना, एंड देन अफिक्स टू द इनुलॉप, और तब उसने इसे लिफाफे के ऊपर फिक्स कर दिया विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस पल वह पत्र डाक पेटी में डाला गया, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तो डाकपाल स्वयं इसे खोलने गया। इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसो रीच्ड मी, उस पैसे में से जो मैंने आपसे मांगा था केवल 70 पैसे मेरे पास पहुंचे, 70 पीसो मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसा भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, परंतु मुझे ये पैसा मेल से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का एक दल है, लेंचो, और लास्ट में वो लेंचो के रूप में अपना साइन करता है। स्टूडेंट्स देखिए, ये एक आयरनी है यहाँ पर, इसीलिए हम इस कहानी को आयरनिकल स्टोरी भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने किसी एक की मदद की, चाहे वो बेशक किसी दूसरे के नाम पे की हो, जैसे कि यहाँ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने भगवान के नाम पर लेंचो की मदद की, परंतु लेंचो लास्ट में उन्हें बंच ऑफ क्रूक बोलता है, चाहे वो अनजाने में ही क्यों नहीं बोलता हो, लेकिन यही आयरनी है, यही यहाँ पर दुख की बात है, विडंबना है। अभी फिर से ओरल कंप्रीहेंशन चेक दी हुई है। यू विल राइट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ओरल कंप्रीहेंशन चेक एट योर ऑन and learn the chapter carefully. Good day.